हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना विशाल कि इसकी सीमाओं का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और हमेशा बदल रहा है। हर पल, हर सेकंड यह एक नए रूप में ढलता रहता है। इसकी गहराई में आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जटिल नृत्य में लगी हुई है। एक ऐसा नृत्य जो अनंत काल से चलता आ रहा है। ये ग्रेसफुल मूवमेंट्स कभी कभी स्पेक्टेक्युलर इवेंट्स का कारण बनते हैं, जैसे कि आकाश गंगाओं का मिलन और टकराव जो कॉस्मिक लैंडस्केप को बदल देते हैं और नए सितारों और ग्रहों के जन्म का कारण बनते हैं। ऐसा ही एक इवेंट हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे का इंतजार कर रहा है, जो एक दिन एक विशाल परिवर्तन का सामना करेगी। अरबों तारे, गैस और धूल के घूमते हुए बादल जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, और इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो सब कुछ अपनी ओर खींचता है। मिल्की वे ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत आकाश गंगाओं में से एक है, जो अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। और हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड के ठीक बाहर एंड्रोमेडा है, जो हमारी आकाश गंगा की सबसे करीबी पड़ोसी है। एक शानदार स्पाइरल गैलेक्सी जो आकार और ग्रैंडर में हमारी आकाश गंगा के समान है और उतनी ही रहस्यमयी। युगों से ये दोनों आकाश गंगाएं एक साथ रही हैं, अंतरिक्ष की एक विशाल खाई से अलग, फिर भी एक दूसरे की ओर आकर्षित। फिर भी ब्रह्मांड चीजों को एक साथ लाने का एक तरीका रखता है, और यह आकर्षण उन्हें धीरे धीरे करीब ला रहा है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक टकराव के लिए नियत है, जो एक दिन एक विशाल कॉस्मिक कलिजन का रूप लेगा। एपिक प्रोपोर्शंस का एक सेलेस्टियल इनकाउंटर जो ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। यह इवेंट अरबों वर्षों में बनने वाला धीरे धीरे दोनों आकाश गंगाओं को एक नई संरचना में ढाल देगा। दोनों आकाश गंगाओं के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा, और एक नई आकाश गंगा का जन्म होगा, जो एक नई कहानी की शुरुआत करेगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स लोकल ग्रुप कहते हैं, के दो सबसे बड़े मेंबर्स हैं। ये दोनों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के इस हिस्से में सबसे प्रमुख और विशाल संरचनाएं हैं, जो अपने चारों ओर के छोटे छोटे तारों और ग्रहों को प्रभावित करती हैं। 50 से अधिक आकाश गंगाओं का यह कलेक्शन गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखा गया है, अंतरिक्ष के एक विशाल क्षेत्र में फैला है। इस समूह में कई प्रकार की आकाश गंगाएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी छोटी हैं कि वे केवल शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखी जा सकती है, जबकि इनमें से ज्यादातर आकाश गंगाएं ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं, जो हमारी मिल्की वे के विशाल आकार से बौनी हैं। ये छोटी आकाश गंगाएं भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के विकास और संरचना को समझने में मदद करती है। एंड्रोमेडा अपने आप में एक गैलेक्टिक जायंट के रूप में अलग दिखती है। यह आकाश गंगा न केवल आकार में बड़ी है, बल्कि इसमें लाखों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण खगोलीय संरचना बनाते हैं। इन दो विशाल स्ट्रक्चर्स के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपरिहार्य है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह दोनों आकाश गंगाओं को एक दूसरे की ओर खींच रहा है, जिससे वे अंततः टकरा जाएंगी। एक अदृश्य बल द्वारा एक साथ खींचे गए नर्तकों की तरह मिल्की वे और एंड्रोमेडा लगभग 2.5 लाख मील प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से एक दूसरे की ओर पियाच रहे हैं। यह गति इतनी तेज है कि यह हमारे दैनिक जीवन की गति की तुलना में अविश्वसनीय लगती है। यह कॉस्मिक बैले धीमा और जानबूझकर किया गया है। आकाश गंगाओं का टाइम स्केल तारों और ग्रहों के क्षणभंगुर जीवन काल को बौना बना देता है। इस टकराव की प्रक्रिया में लाखों साल लगेंगे, और जब यह होगा तो यह एक अद्वितीय और अद्भुत खगोलीय घटना होगी, जो ब्रह्मांड के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। आकाश गंगाओं का टकराव एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में सामने आती है। यह तारों और ग्रहों के विनाशकारी विनाश द्वारा चिह्नित एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट नहीं है। इसके बजाय यह गुरुत्वाकर्षण का एक राजसी बलय है, जिसमें प्रत्येक आकाश गंगा की संरचना दूसरे के प्रभाव में धीरे धीरे विकृत और विकृत हो रही है। जैसे ही मिल्की वे और एंड्रोमेडा पास आते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक आकाश गंगा के बाहरी किनारों पर टकराने लगेंगे। तारों और गैस की धाराएं निकाली जाएंगी, जिससे मैग्निफिसेंट टाइडल टेल्स बनेंगे जो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। आकाश गंगाएं एक दूसरे से गुजरेंगी, उनकी संरचनाएं आपस में जुड़ती जाएंगी। हमारा सूर्य एक गैलेक्टिक कोलिजन की ग्रैंड स्कीम में एक सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट तारा
इस कॉस्मिक स्पेक्टिकल का एक साइलेंट विटनेस होगा। जैसे ही मिल्की वे और एंड्रोमेडा मर्ज होते हैं, गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर सूर्य की ऑर्बिट बाधित होगी। यह मर्जड गैलेक्सी के एक नए क्षेत्र में फेंके जाने की संभावना है। इसका कॉस्मिक एड्रेस हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। तारों के बीच की विशाल दूरियों का मतलब है कि गैलेक्टिक मर्जर के दौरान हमारे सूर्य के किसी अन्य तारे से टकराने की संभावना बहुत कम है। हमारा सौर मंडल टकराव से अपेक्षाकृत रूप से बच जाएगा। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में इसका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। गैलेक्टिक कोलिजन का सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट कम से कम पृथ्वी पर हमारे पर्सपेक्टिव से रात के आकाश का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे ही मिल्की वे और एंड्रोमेडा मर्ज होते हैं, फेमिलियर कॉन्स्टेलेशंस जिन्होंने सहस्राब्दियों से हमारे आसमान को सुशोभित किया है, को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। सितारों के नए पैटर्न्स उभरेंगे, एक ब्रेथ टेकिंग सेलेस्टियल टेपेस्ट्री पेंट करेंगे। मर्जर के शुरुआती चरणों के दौरान एंड्रोमेडा गैलेक्सी रात के आकाश में बड़ी दिखाई देगी। एक मैग्निफिसेंट स्पाइरल स्ट्रक्चर धीरे धीरे हमारे फील्ड ऑफ व्यू को भर देगी। जैसे ही आकाश गंगाएं आपस में जुड़ती हैं, उनका कंबाइंड लाइट एक डैज़लिंग डिस्प्ले बनाएगा, रात को एक इथीरियल ग्लो से रोशन करेगा। सेक्शन 6, कॉस्मिक रहस्य को उंघाड़ना। खगोलविदों को लंबे समय से संदेह था कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक टकराव के रास्ते पर थे। हालांकि यह तब तक नहीं था जब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली दूरबीनों का आगमन नहीं हुआ कि वे निश्चित रूप से इस भविष्यवाणी की पुष्टि करने में सक्षम थे। एंड्रोमेडा के भीतर तारों की गति को ध्यानपूर्वक मापकर खगोलविद उल्लेखनीय सटीकता के साथ इसके वेलोसिटी और ट्रैजेक्टरी को निर्धारित करने में सक्षम थे। इन ऑब्जर्वेशंस ने कोई संदेह नहीं छोड़ा, एक टकराव अवश्यंभावी था। हबल और अन्य दूरबीनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा ने इस कॉस्मिक मिस्ट्री को खोलने की कुंजी प्रदान की, जिससे हमें अरबों वर्षों को भविष्य में देखने और अपनी आकाश गंगा के भाग्य को देखने की अनुमति मिली। सेक्शन 7, भविष्य में एक झलक। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच टकराव कोई दूर की घटना नहीं है, जिसका हमारे अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है, और यह कि आकाश गंगाओं जैसी स्थिर संरचनाएं भी कॉस्मिक एवोल्यूशन की ताकतों के अधीन है। गैलेक्टिक कोलिजन्स का अध्ययन करके खगोलविदों को इस बात की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद है कि आकाश गंगाएं कैसे बनती और विकसित होती हैं। ये इवेंट्स उन प्रक्रियाओं में एक झलक प्रदान करते हैं जिन्होंने आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं उसे आकार दिया है। वे गुरुत्वाकर्षण, तारा निर्माण और कॉस्मिक टाइम में आकाश गंगाओं के विकास के बीच जटिल इंटरप्ले में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 8, हमेशा विकसित होती समझ। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हम नई खोजों और सिद्धांतों के माध्यम से अपने ज्ञान को और भी गहरा करते जाते हैं। मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलिजन के बारे में हमारी समझ भी इसी तरह से बढ़ती है। यह टकराव, जो अरबों सालों में होने वाला है, हमारे ब्रह्मांड के विकास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हाल के अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि टकराव उतना ड्रामेटिक नहीं हो सकता जितना पहले सोचा गया था। पहले के अनुमानों के विपरीत यह टकराव शायद उतना विनाशकारी नहीं होगा। कुछ खगोलविदों का मानना है कि आमने सामने की टक्कर के बजाय यह टकराव एक अधिक जटिल और धीमी प्रक्रिया हो सकती है। दो आकाश गंगाएं अधिक ग्लांसिंग ब्लो का अनुभव कर सकती हैं, जो एक सीधी टक्कर से कम विनाशकारी होगा। यह रिवाइज्ड सिनेरियो एंड्रोमेडा की गति के नए मापों पर आधारित है, जो बताता है कि इसका ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिस गति से यह आकाश में साइडवेज चल रहा है, पहले के अनुमान से कम हो सकता है। यह नई जानकारी हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी समृद्ध करती है। कम ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच टकराव कम सीधा होगा, और यह भी संभव है कि यह टकराव एक धीमी और लंबी प्रक्रिया में बदल जाए। कम ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब कम डायरेक्ट कोलिजन होगा, जिससे टकराव की तीव्रता कम हो जाएगी। संभावित रूप से दोनों आकाश गंगाओं को पूरी तरह से मर्ज होने में अधिक समय लगेगा। यह धीमी प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान करेगी, और हमें यह समझने में मदद करेगी कि आकाश गंगाएं कैसे विकसित होती हैं। सेक्शन 9,
दूर के भविष्य की गूंज। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच टकराव वास्तव में कॉस्मिक प्रोपोर्शंस की एक घटना है, जो हमारे ब्रह्मांड की विशालता और गतिशीलता का प्रमाण है। जबकि यह इवेंट भविष्य में अरबों साल बाद है, इसकी गूंज वर्तमान में गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि हम एक कॉस्मिक जर्नी पर सिर्फ यात्री हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं कि नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसी खोजें जो ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारे स्थान को और अधिक रोशन करेंगी। आकाशगंगाओं का नृत्य जारी है और हम इसके सामने आने वाले वैभव को देखने के लिए भाग्यशाली हैं।